डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आपको मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आज मेरे दिल में आया भी आपके लिए कोई आपको कन्विंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपको हौसला देने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपके बूढ़े माँ बाप के लिए, आपके आइंदा फ्यूचर के लिए, आपकी आइंदा जिंदगी के लिए, आपकी मौजूदा जिंदगी के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आप परवान चढ़ सकें, आप ग्रो अप कर सकें विदाउट एनी टेंशन। तो वीडियो की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बात मुख्तसर है। बात ये है, आपने एनएमडी कैट का टेस्ट दिया। जब एनएमडी कैट का आपने टेस्ट दिया तो जाहिर है उससे पहले आपने रातों को जाग के बहुत मेहनत की। जब सारे सोए होते थे घर वाले, तो आप रात को अकेले बैठ के पढ़ रहे होते थे। 2:30 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की। जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की भी उसको अल्फाज में परोना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत मेहनत की। अब जब रिजल्ट आया है, हाँ ये बात इससे बालातर है भाई, हमारा निज़ाम जो है, सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। उसमें आपको भी शिकायत है, मुझे भी है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई एनएमडी कैट जैसे पीएमसी से हुआ, फिर कितना ये इख्तलाफात उठे और अभी तक हैं स्टिल। उस बात को छोड़ते हुए मैं कहता हूँ, आपका एनएमडी कैट का रिजल्ट आया, अच्छा आया, दरमियाना आया, बुरा आया, उसको छोड़ दें। आपने मेहनत की, आउटपुट हमेशा अल्लाह पाक पे छोड़ देनी चाहिए। भाई अल्लाह पाक हमें क्या देता है, उसने अल्लाह पाक ने कहा बरकत मैं डालूंगा, सिर्फ आप कोशिश करो, मेहनत करो, हिम्मत करो, हार्ड वर्क करो। तो आपने की। अब जब ये रिजल्ट आ गया है, तो अब इसका शुक्र करते हुए, अल्लाह का शुक्र करते हुए, डॉक्टर आपने जाहिर है डॉक्टर आपने बन जाना है इंशाल्लाह। जिनका हो गया वो बन जाएंगे। कुछ ने कोई और ऑप्शन ले ली होगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो किसी और बच्चे बच्ची ने कोई तीसरी ऑप्शन और ले ली होगी। चौथा किसी और तरफ निकल गया होगा, मतलब पांचवा किसी और तरफ चले गया होगा। मतलब दुनिया में हर तरह के बच्चे और बच्चियां हैं, हर तरह के लोग हैं। कोई डॉक्टर है, सारा दुनिया डॉक्टर से नहीं भरी पड़ी। कोई इंजीनियर्स हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, कोई लेक्चरर्स हैं। लेकिन कहने का मकसद है, अब बाद में सिर्फ कर रहा हूँ डॉक्टर्स की। जिनका एडमिशन डॉक्टरी में हो जाएगा, मेडिकल शोबे में, एमबीबीएस बीडीएस में, वो तो इस शोबे की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन जो नहीं होंगे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात पहले अभी ये खत्म कर लेता हूँ। एमडी कैट का रिजल्ट आपका आया, तो आप जैसा भी आया, मैं निज़ाम को अभी बीच में इंक्लूड कर ही नहीं रहा। तो आप बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब शुक्र अदा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दुआ करें अल्लाह पाक से, भी अल्लाह आपको आइंदा जिंदगी में मजीद कुछ अच्छा करने की हिम्मत अता फरमाए। आपके बूढ़े माँ बाप को भी आप हिम्मत दे, ताकि आप उनकी खिदमत कर सकें और उनका साया आपके सर पे सलामत रहे। अब बात ये है, जब आपका रिजल्ट आ गया, आप नमाजें पढ़ो, वो तो कर रहे हो, और दुआ मतलब अल्लाह से मांग रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए 3 ऑप्शंस हैं, नमाज दुआएं मांगने के साथ साथ। ऑप्शंस क्या है? नंबर ऑप्शन जो पहला है, आपका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन हो गया, दैट्स वेल एंड गुड। नंबर 2 ऑप्शन क्या है? एडमिशन नहीं हुआ। जब एडमिशन नहीं हुआ तो इसमें भी घबराने वाली बात कोई नहीं है। जब एडमिशन हुआ ही नहीं है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? उसके अलावा कई वैल्यूएबल प्रोग्राम्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं, जो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीएससी लाइन लगी पड़ी है, डीपीटी है, इसके अलावा फार्म डी है, डीवीएम है, मतलब बेशुमार है। मैं इनका नाम नहीं ले रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनमें आप वैल्यूएबल प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर फर्ज करो इनमें भी आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपका तीसरा ऑप्शन एफएससी इंप्रूव या नेशनल एमडी कैट इंप्रूव करने का होगा, तो वो भी आप ले सकते हो। ये आपने चॉइस अपनी खुद करनी है, अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए, माँ बाप का ख्याल रखते हुए। आप किस स्टेज पे हो, आपका घर का माहौल कैसे है, आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मतलब सारी सेटिंग आपने खुद करनी है। लेकिन आपको ये भी साफ बता दूं, भी जो अगला एमडी कैट नेशनल आएगा, उसमें सुनने में आया भी उसमें कोई सिलेबस नहीं होगा। शायद कोई मेन चैप्टर्स की किताबों के आउटलाइन दे दें आपको उठा के, और आप कहीं से भी केपी के हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, फेडरल हो गया, एजे के हो गया, मतलब कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा और सारे कंसेप्चुअल बेस करेंगे। इसमें आपका आईक्यू लेवल ही चेक करना है उन्होंने। तो ये आप जेब में रखिएगा, अल्लाह एमडी कैट कैसा होना है। 3 बातें मैं स्टूडेंट्स की बता दी। अब मैं चलता हूँ बेसिकली पेरेंट्स की तरफ। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जाहिर है उनको माँ बाप को बच्चों से बड़ी उम्मीदें होती हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये होगा वो होगा। जैसे वो पता है, छोटा बच्चे से लेके छोटे बच्चे से लेके
जब आप इतने बड़े आपको मतलब अल्लाह पाक ने किया तो अल्लाह ने करम है, लेकिन माँ बाप को एक जरिया बनाया होता है आपकी रखवाली का, आपको खिलाया पिलाया सुलाया, बचपन से लेके बड़े होने तक आपको इस स्टेज तक लाने के लिए आपके माँ बाप का मेजर रोल है इसमें। अल्लाह का करम है और इनका एक जरिया बनाया है माँ बाप को आपसे। इसमें अब 3 ऑप्शन है। अगर तो वालिदैन आपके अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज की फीस, अगर आपका मेडिकल अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आपका गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता, तो अगर आपके वालिदैन आपका अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कॉलेजेस की फीसें आसमानों को छू रही हैं। जैसे कि अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर की 91 लाख, अख्तर सईद 87 लाख, फलाना कॉलेज 81 लाख, मतलब आप ये समझे 1 करोड़ तो कहीं की गया ही नहीं ना। 1 करोड़ 20 लाख का गेम पहुंच रही है, अगर सब कुछ मजीद इसमें एक्स्ट्रा पर जमा कर लें, मतलब अगर एवरेज लगाएं तो 1 करोड़ आपका पक्का है हाथ पे। अब ये सोच लें अगर आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट चले जाएं। दूसरी चीज, अगर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप भी उनके साथ सेक्रीफाइस करना सीखें। तो वालिदैन पे बोझ ना बने, आपके दूसरे बहन भाई भी होंगे, उनकी भी उन्होंने तरबियत करनी है। ये आपको खुद चाहिए भी वालिदैन पे को भी आप प्रेशराइज ना करें, और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे को किसी फील्ड के लिए या किसी और तरफ प्रेशराइज ना करें, बैठ के प्यार मोहब्बत से मामला तय करें। तीसरी ऑप्शन, अगर आप किसी और फील्ड की तरफ चले जाते हैं फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस के लिए ही आप कहते हैं प्राइवेट में ही जाता हूं मैं, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो आप उसके लिए कोई घर बेचते हैं, जमीन का टुकड़ा बेचते हैं, कोई जेवर बेचते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी हमाकत होगी आपकी। कुछ पाने के लिए अपना पहले से मौजूद को भी खो देना सबसे बड़ी हमाकत है। तो ये सोच समझ के आपने फैसला करना है भी मैंने प्राइवेट में, हाँ जाएं जरूर प्राइवेट में अगर जा सकते हैं, अगर मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड देन यू फॉलो द पाथ or private colleges. Otherwise, you will have to leave it because it is a dangerous for you and your family. अगर इसके लिए कुछ बेचना दरकार है तो मैं इसके खिलाफ हूं। अगर आप वैसे अफोर्ड कर सकते हैं बेचे बगैर, मतलब जमीन बेचो जेवर बेचो घर बेचो, तो ये आपके लिए नहायत बुरी चीज है। इस चीज से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एमबीबीएस का पेपर जो अगली दफा आना है वो सॉरी एमबीबीएस का पेपर कह रहा हूँ, एनएमटी का जो टेस्ट आना है वो मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया वो कंसेप्चुअल होगा। क्योंकि अब आपने खुद इंप्रूव करना है, मेहनत करनी है, नमाजें पढ़नी है, दुआएं करनी है, ये आप करें। लेकिन ये भी बता दूं एक, अगर आप प्राइवेट में से करते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर रहे और आप बेच के कुछ जाते हैं और 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो मेरी बेटा बात सुने, कब आपने 17 ग्रेड का अफसर बनना है, मतलब कहने का एमबीबीएस करने के बाद आपने 2 साल हो जॉब करनी है, एनएलई के पार्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि अब चाइना से भी कोई आएगा या केई कॉलेज से पढ़ा होगा, वो एक बराबर है, दोनों को लाइसेंस के लिए इम्तिहान पास करना पड़ना है। उसके बाद आपको फिर 2 ढाई साल आपने हाउस जॉब करनी है, वो सॉरी हाँ वो करनी है, स्पेशलाइज करनी है। तो सादा एमबीबीएस वाले की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ बीडीएस बेहतर है। अब कहने मकसद ये आपने सब कुछ कर लिया 10-12 साल लगा के, उसके बाद आपने 17वें ग्रेड की जॉब ढूंढनी है। पहले तो जॉब ढूंढोगे, जॉब ढूंढने के बाद क्या आपकी ज़हनी केमिस्ट्री आपको बताएगी भैया, आपके ज़हन में ये होगा या इतना मैंने पैसा लगाया, पहले मैंने 1 करोड़ अपना कवर करना है, ये 1 करोड़ कितने सालों में आप कवर करोगे? ये बातें सारी आपने सोचनी है। बस मकसद ये कहने का लुबे-लुबास समराइज कर रहा हूँ, बात को खत्म करता हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मेरा बेटा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप इस रास्ते पे चलें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बेच के लगाना है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी हमाकत है। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, अगर शेयर कर सकते हैं इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब हो जाएं, सब्सक्राइबर मुकम्मल बन जाएं, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ऐसी अच्छी रहनुमाई वाली वीडियोस बनाता रहूंगा और एजुकेशन से मुतालिक आपको हमेशा इंशाल्लाह रहनुमाई देता रहूंगा। तो अगली वीडियो आने तक के लिए मेरे जो चैनल को आप लाइक कर लें। इसके अलावा मेरी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, तस्वीर आपके सामने आ रही हैं, ये सारी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हैं। इनको भी आप अगर नहीं वॉच किया तो वॉच करें। इंशाल्लाह मैं ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो भी बनाता रहूंगा। तो प्यारे भाई प्यारे बेटे, अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।